अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हाइलाइट्स किस तरह की जाती हैं, और साथ साथ आपको ये भी समझाऊंगी कि हाइलाइट्स असल में होती क्या हैं, कौन से शेड का इंतखाब करना चाहिए और बालों पर कैसे असर डालती हैं। और अगर आप ब्यूटिशियन हैं और आप या फिर आप खुद अपने बालों को हाईलाइट्स करना चाहती हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइलाइट्स होती क्या हैं। हाइलाइट्स एक ऐसा हेयर कलरिंग टेक्निक है जिसमें हम बालों के कुछ मखसूस हिस्से को बाकी बालों की जो कलर है ना उससे हल्का कर देते हैं, ताकि एक खूबसूरत कंट्रास्ट और एक शेडिंग इफेक्ट आए। बालों में कोई भी टेक्निक करने जा रहे हो, सबसे पहले बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेक्शंस बनाए आपने। सेक्शंस डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि आपका जो वर्किंग एरिया है वो आसानी से आपको मिल सके। सबसे पहले बालों को अच्छे से आपने डिटेंगल कर लेना है। उसके बाद बड़े नीट तरीके से आपने सेक्शंस बनाने हैं। सेक्शंस बनाएं ताकि हमारे जो वर्किंग एरियाज़ हैं ना वो आसानी से मिले। अब यहाँ पर हमें ब्लीच पाउडर चाहिए, और साथ ही आपने जो है ना डेवलपर यूज़ करना है 20 वॉल्यूम। और ब्लीच पाउडर जो है ना वो आपका ब्लू ब्लीच पाउडर जो है ना वो आपके बालों को डैमेज नहीं करता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट 30 या 40 वॉल्यूम से काम करोगे तो उस सूरत में आपके बालों में ब्रेकेज हो सकती है, यानी बाल टूट सकता है। तो आप कोशिश करें कि जो काम 20 वॉल्यूम से हो सकता है वो उसमें आप 30-40 वॉल्यूम को यूज़ ना करें। 40 बिल्कुल अवॉइड किया करें, अपने सैलून पर बिल्कुल भी मत रखा करें, क्योंकि 40 वॉल्यूम बहुत ही तेज़ केमिकल के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ बाल डैमेज हो सकता है। फॉइल में काम कर रही हूँ तो इसलिए 1:5 की रेशो मैंने रखी है, ठीक है। तो जितना यानी कि मैंने पाउडर रखा है उसका 1.5 गुना मैंने यहाँ पर डेवलपर मिक्स किया है। 20 वॉल्यूम डेवलपर अच्छे से आपने उसको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। और उसके बाद आपने प्रॉपर इस तरह से वर्किंग शुरू करनी है। बैक से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर एक बंदा है तो बैक से स्टार्ट कर ले, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम है। इसमें 2 बंदों का काम है, एक फ्रंट से स्टार्ट कर ले, एक बैक से स्टार्ट कर ले, तो ये आपका 1 घंटे में का जो है ना फॉइल का काम हो जाता है। अदरवाइज़ फिर अगर एक ही बंदा काम करेगा तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 घंटे में भी जा सकता है, और क्लाइंट भी इतनी देर बैठ के थक जाता है। चलें जी, आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि हम अपने फेस के ऊपर कौन से कलर टोन कर का जो हाइलाइट्स जो है ना वो करवाएं, ठीक है। अगर आपका स्किन टोन विटिश है, बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, पिंकी टोन में आपका कॉम्प्लेक्शन जा रहा है, यानी अच्छा आपका कॉम्प्लेक्शन है, तो फिर आप जो है ना वो गोल्डन कलर बहुत आप पे सूट करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेज या फिर जो ऐशी टोन के कलर होते हैं, ऐश ग्रीन वगैरह, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट डिमांड लेके आ रहा होता है, जिसका क्लाइंट का कलर डल भी होता है, डार्क भी होता है, वो भी ये चाह रहा होता है हमें ऐशी टोन में लेके जाएं। तो ये ऐशी टोन के जो कलर्स होते हैं ये ज़्यादातर फेयर टोन पे ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो फिर आप कोई कॉपर और कोई रेडिश, कोई बरगंडी या कोई कैरामल टोन के जो शेड्स हैं ना उनको अपने फेस पे कराएंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। चलें जी, हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि आप हाइलाइट्स के लिए 20 वॉल्यूम क्यों यूज़ करती हैं, जबकि हमें पढ़ाया और सिखाया गया है कि 30 वॉल्यूम हाइलाइट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो काम 20 से हो सकता है उसमें हम 30 क्यों ऐड करें, ठीक है। अगर आपका बाल वर्जन है, अच्छा है, तो वो 20 से भी कलर आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आपका 30 से अचीव करेंगे, 20 का थोड़ा सा प्रोसेस मतलब प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपका बाल सेफ रहेगा, उसमें से शाइन ख़त्म नहीं होगी, और बड़ा ही बाल शाइन करने के बाद जब आपके बालों के ऊपर हाइलाइट्स का रिजल्ट आएगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जबकि 30 वॉल्यूम को यूज़ करने से जो है ना क्या होगा कि आपका बाल जो है ना वो क्यूटिकल ख़राब हो जाएगा, ड्राई ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डैमेज बाल हो जाएगा। तो फिर आप ऐसा करें ना, जब आपके जहन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको एक्सपेरिमेंट किया करें, क्योंकि जब एक बंदा किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता है बहुत टाइम तक आपके बालों में सेव हो जाती है वो चीज़, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि एक फॉइल के अंदर 20 वॉल्यूम के साथ पाउडर मिक्स करके अप्लाई करें, ठीक है। दूसरे में 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स करें। बस इस एग्जाम्पल को आपने जो है ना रखना है आधे पौने घंटे के लिए, और फिर आपने जब ओपन करके अपने फॉइल पेपर को देखना है तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बाल सेव है, किस में शाइन ज़्यादा है, और कौन सा बाल ड्राई फील हो रहा है। तो इससे आपको ईजीली तरीके से समझ आ जाएगी कि अब आपको कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगी कि आपने मेरे कहने पे अगर आप जाओ तो आपको लाजमी जो है ना 20 वॉल्यूम के साथ ही बालों को हाईलाइट्स करना चाहिए। हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन यहाँ पे
उनका मैसेज हमें मिला है कि उन्होंने हाइलाइट्स करवाए, उसके बाद उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। तो चलिए जी, इसके इनका बड़ा कॉमन सा एक क्वेश्चन था, सोचा आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ठीक है, जब भी बालों के ऊपर हाइलाइट्स करवाए जाते हैं, आप देखें कितने हार्श केमिकल्स के साथ जो बालों को हाइलाइट्स करवाया जा रहा होता है। ठीक है, दो दो बार बालों पे कई दफ़ा हम ब्लीच करके लिफ्टिंग करते हैं, जो हमारे बिल्कुल लाइट वाले शेड होते हैं ना, जिसमें हमारे ब्लोंड के शेड अचीव हो रहे होते हैं या गोल्ड के शेड अचीव हो रहे होते हैं, तो उसमें हम एक बार नहीं बल्कि दो दो बार भी कई बार ब्लीच करके उस कलर को अचीव कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से बाल जो है इतना केमिकल लगने से थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से हो जाता है कि मतलब कि बाल ड्राई फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा 20 वॉल्यूम के साथ ही बालों को जो है ना मतलब कि प्री लाइट करें। ज़्यादा उससे ऊपर जाएंगे तो फिर बाल मज़ीद और डैमेज हो सकता है, क्यूटिकल ख़राब बालों का हो सकता है। हमने बालों के क्यूटिकल्स को बचा के फिर कलर लगाना होता है। अब जब हाइलाइट्स हो जाते हैं, हम उनकी अच्छी सी टोनिंग वगैरह करके उनको अच्छा मास्क कंडीशनर सब कुछ करके क्लाइंट को घर भिजवाते हैं और साथ में उन्हें बताते हैं कि आपने घर जाकर भी अब बालों की वैसे केयर करनी है जैसे कि एक ट्रीटेड बाल की केयर की जाती है। ठीक है, जो लोग इस केयर को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब अपने बालों को, हाँ, शैम्पूस जो आफ्टर डाई शैम्पूज़ होते हैं वो स्पेशल शैम्पूज़ होते हैं, वो आम शैम्पू नहीं होते हैं, वो आम की निस्बत थोड़े से कॉस्टली भी होती हैं। आपको वो शैम्पूज़ कंडीशनर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो भी आपको बना दूंगी कि किस टाइप के शैम्पूज़ कंडीशनर, जो सल्फेट फ्री पैराबिन फ्री शैम्पूज़ कंडीशनर होते हैं उस टाइप के, या प्रोटीन्स वाले शैम्पूज़ कंडीशनर, केराटिन वाले शैम्पूज़ कंडीशनर, वो एक डिफरेंट लिस्ट है। वो उनको आपको यूज़ करना पड़ता है। आपको वीक में कम से कम एक बार प्रोटीन मास्क के साथ पूरा ट्रीटमेंट स्पा करना होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई वीक में एक बार डीप कंडीशनिंग भी करनी चाहिए, तब आपका बाल सेव रहता है। अच्छा, कुछ लोगों को ना जो हम हाइलाइट्स करते हैं ना बालों में, उसके रेट्स बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर हमसे क्वेश्चन करती हैं कि बालों में हाइलाइट्स करना इतना महंगा क्यों है, यानी आप इतने चार्ज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बालों की हालत देखते हैं, क्योंकि ये इतना इजी मेथड नहीं होता, ये एक आर्ट है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि उनकी सेक्शनिंग्स देखना, उनको फाइलिंग लगाना, उसके बाद ब्लीच करना, टोनिंग करना, वॉश करना, मास्क लगाना, लास्ट में ब्लो ड्राई करना, तो बहुत से मराहिल से होके बालों को हाइलाइट्स जो है ना वो किए जा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो उनकी प्रोडक्ट्स आती हैं, वो आप यकीन करें कि जो ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स आती हैं बहुत महंगी होती हैं। जो ब्रांडेड डेवलपर्स होते हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। जो हेयर केयर मास्क होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टोनर और सारी प्रोडक्ट्स हमारी हाई क्वालिटी की होती हैं ताकि आपके बाल सेव रह सकें, क्योंकि हम आपके बालों की सेहत पर बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम इनकी ऐसे केयर करते हैं कि जैसे कि ये हमारे अपने बाल हों। और दूसरी बात ये कि हाइलाइट्स का मतलब है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देना। ठीक है, आपका लुक, आपकी स्किन टोन, आपकी स्टाइलिंग सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इसीलिए जब भी आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से हाइलाइट्स कराएं, तो ये ना देखें कि सस्ता है या महंगा है, बल्कि ये देखें कि वो आपके बालों के लिए कितना सेव है, कितना स्मार्ट है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, तो अपने अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और हमारे सैलून में डिफरेंट तरीके के हाइलाइट्स बालों में किए जा रहे होते हैं, जैसे कि अभी आप फॉइल हाइलाइट्स देख रहे हो। ठीक है, इसके अलावा ये बड़ा मतलब कि जो फॉइल हाइलाइट्स है इसमें बड़ी प्यारी सी लाइंस विजिबल हो रही होती है, बिल्कुल बारीक सी प्यारी सी। ठीक है, बेबी लाइट्स की भी इसमें आप करवा सकते हो। इसी तरह से बलियाज टेक्निक है, बलियाज टेक्निक में बिल्कुल नेचुरल सा लुक नज़र आ रहा होता है। और तीसरा यहाँ पे एक चंकी हाइलाइट्स हम कर रहे होते हैं अपने सैलून्स पे। तो जो चंकी हाइलाइट्स होते हैं वो थोड़े बड़े सेक्शंस पे काम होता है और ये भी बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ठीक है, अक्सर हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि जिन्हें अपने बालों को जो है ना वो बहुत लाइट शेड की तरफ लेकर जाना होता है। ठीक है, यानी कि उन्हें 2 3 4 कलर पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे याद किए होते हैं, जिसमें एक ऐश टोन है या ऐश ग्रीन टोन है या गोल्डन ब्लोंड शेड है। ये वो शेड्स हैं कि जो अक्सर क्लाइंट अपना कॉम्प्लेक्शन देखे बगैर हमारे पास डिमांड लेके आ जाता है कि हमें ये वाले कलर्स जो है ना वो करवाने हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने बालों की हेल्थ देख कर बालों को कलर कराएं। ठीक है, ऐशी टोन जो है वो हमेशा वर्जिन बालों पे करना इजी रहता है। दूसरे ट्रीटेड बालों पे, केमिकल ट्रीटेड, या अगर आपका बाल किसी भी वजह से डैमेज है या पतला बाल है, तो फिर आप ये रिस्क मत लिया करें। ठीक है, अच्छा, फॉइल खोल के हम
देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि रूट्स के पास आपको थोड़ा सा येलो टोन ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो यहाँ हम जो है ना मतलब अगेन एप्लीकेशन नहीं करेंगे, जस्ट हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अगर कहीं भी पैच आपको नज़र आता है उसे अगेन आप ब्लेंड करके 2-4 मिनट के लिए छोड़ें, ठीक है, उसमें ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। और साथ साथ फिर हम अपने फॉइल पेपर को रिमूव कर देंगे। अब ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे हमें ब्लोन का यानी कि 10 लेवल की लिफ्टिंग हमें मिल गई है। जिस फॉइल में हमें लिफ्टिंग नहीं मिलेगी उसमें हमें रीएप्लीकेशन करके दोबारा फोल्ड कर देना, जिसमें हमें लगता है कि हमारी प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल गया हुआ है, उसको आप वहाँ से रिमूव कर दें। बालों को बड़े सेफ तरीके से आपने काम करना है। और जिस तरह के अभी आपको दिखाया जा रहा है कि इतना लाइट शेड हम 10 लेवल की लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो 10 लेवल लिफ्टिंग वही बाल अफोर्ड करेगा कि जो स्ट्रॉन्ग बाल होगा, ठीक है। अदरवाइज जो बाल जिस बाल में जान नहीं होगी तो वो इतना ज़्यादा केमिकल लगाने से क्या होगा, टूट जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि बाल को टूटने नहीं देना है, बल्कि अपना कलर अगर आपको कहीं नज़र आता है कि आपका बाल जो है वो टूटना शुरू हो गया है, तो या ड्राई होना शुरू हो गया, ओवर ड्राई हो रहा है, या उसके अंदर से हीट निकल रही है, तो फिर आप उसी टाइम बालों से जो है फॉइल पेपर को रिमूव करें। और जो आपने कलर डिसाइड किया है उससे हट के कोई डिफरेंट कलर की तरफ जाएं। मतलब कि जितनी लिफ्टिंग आप चाह रहे हो उतनी लिफ्टिंग अगर नहीं हो पा रही है तो आप और 7-8 लेवल पर रह के कोई मतलब कलर कर सकते हो। बहरहाल जो क्लाइंट हमसे वर्किंग कराने के लिए आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कितना टाइम टेकिंग काम है और कितना मटेरियल इसके अंदर जो है वो अप्लाई होता है, और कितने फॉइल्स और कितनी मतलब कि इसके अंदर मेहनत है, तो वो उसे खुद ही आइडिया हो जाता है कि बाल सेव क्योंकि सिर्फ हाइलाइट्स करना काम नहीं है। इस चीज़ का काम सबसे ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपका बाल जो है ना वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपका बाल डैमेज महसूस हो रहा है और क्लाइंट आपसे हाइलाइट्स कराने आ रहा है, तो पहले आप कोई प्रोटीन उसको ट्रीटमेंट करेंगे, स्पा करेंगे, उसके बाद फिर आप बालों पे जो है ना वो इस तरह की ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिफ्टिंग हमारी हो चुकी है, बालों को अच्छे से आपने वॉश कराना है। सारा प्री लाइटनिंग का मटेरियल जो ब्लीच आपने यहाँ पे यूज़ किया था वो अच्छे से आपने यहाँ पे रिमूव कर देनी हो। और अब आपने पीएच 4 शैम्पू के साथ, यानी कि ऐसा शैम्पू यूज़ करना है क्योंकि इस टाइम ये पीएच लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपने शैम्पू लगाना है, कंडीशनर लगाना है, अच्छे तरीके से उसको आपने स्टे देना है ताकि बाल आपका का पीएच लेवल बैलेंस हो दोबारा, और फिर बाकी का काम आप यहाँ पर कर सको, ठीक है। अब आपने इस तरह से अच्छे तरीके से बिल्कुल आपने इस चीज़ की का ध्यान रखना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से बालों को ट्रीट करते हैं, जिससे बालों का क्यूटिकल ख़राब हो जाता है, और इस टाइम डैमेज हुआ बाल मज़ीद और डैमेज हो जाता है या टूट जाता है। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट बालों को रख के बिल्कुल सीधा सीधा बालों को जो है ना वो वॉश करना है, ठीक है। और सीधा सीधा ही आपने इसमें कंडीशनर को भी अप्लाई करना है, ठीक है। और अब गीले बालों में हमने हल्का हल्का बिल्कुल लाइट हाथों के साथ करना है, और उसके बाद इसको करना है अच्छे तरीके से आपने मतलब कि टोनिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि बेस कलर इनका डार्क ही रखना है हम लोगों ने, तो जस्ट टोनिंग कर रहे हैं 9.1 के साथ और 10 वॉल्यूम डबल रेशो में। गीले बालों पर इनको हम अप्लाई करेंगे और तकरीबन 20-30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर हम वॉशिंग करवाएंगे। तो आज का एक कंप्लीट वीडियो बहुत नॉलेजेबल बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक किया करें, और लाजमी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहा करें, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी नई प्लानिंग्स भी जो है लेके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसी प्लानिंग्स की जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, ठीक है। तो ज़रूर हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह इतनी हिम्मत दे, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से आप लोगों की दुआ से काम में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अब बिल्कुल भी टाइम इतना नहीं निकल पाता है कि हम प्रॉपर किसी और तरफ ध्यान दे पाएँ, लेकिन फिर भी मैं दिन रात कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आप लोगों के लिए जो है वो लेके आऊँ, क्योंकि ये वही चैनल है जिसने आज मुझे इज़्ज़त दी है, और वो ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए जी, अब हमारा ये फाइनल लुक है। यहाँ पे कितना प्यारा सा यहाँ पे हमें शेड अचीव हो चुका है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।